अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम दोबारा फर्स्ट ईयर का 3 चैप्टर की 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमारी एक स्टूडेंट्स हैं जिसका कमेंट आया है, निजा गालिबन उनका नाम है। उन्होंने कहा कि वो वेट कर रही हैं कि 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मेरा ख्याल था कि शायद ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका मैंने कमेंट देखा तो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज रात तक आपको इसका सलूशन भेजूंगा और आपकी खिदमत में पेश है। और फौरी तौर पे ये आ जाए जो क्वेश्चन आपने कहा 3.3 का थर्ड का सेकंड पार्ट। अच्छा, अब बात इस तरह से है कि हमारे पास ये चैप्टर बेसिकली हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, लेकिन फिर एक बात बता दें इसमें कि देखिए यहाँ पे सिलसिला इस तरह है कि हमें ये बातें याद होनी चाहिए कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की जो पावर है, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। और इसको अरेंजमेंट भी करनी पड़ जाती है, तो लिहाजा ये दो फार्मूलों को याद रखते हुए हमें ये क्वेश्चन करना होगा। लेकिन देखिए अमूमन जब हमें जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है शो दैट, बहुत से वर्ड होते हैं, प्रूव दैट, शो दैट, वेरीफाई, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर कहा जाता है कि हर शो दैट हो, प्रूव दैट हो, वेरीफाई लिखा हो, इसकी मीनिंग एक ही होते हैं। लेकिन जब इनकी स्पेलिंग चेंज है तो कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग भी चेंज है। देखिए जब हम किसी क्वेश्चन को प्रूव करें तो बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे मिसाल दूं कि पानी को बर्फ़ बनाना है तो पानी को फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाती है, या बर्फ़ को पानी बनाना है तो बर्फ़ को अगर हम गर्मी में रखें तो वो पानी बन जाता है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट से राइट भी आ रहा है, राइट से लेफ़्ट भी आ रहा है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे एक पेपर हो, अगर हम आग लगा के उसे जला दें तो अगर हमसे कहा जाए कि ये प्रूव करेंगे पेपर को जला के आप कागज़ राख बना दें, राख मतलब जल जाने के बाद जो उसकी शक्ल होती है, तो वो आसान है। लेकिन राख से कागज़ बनाना बेहद मुश्किल है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इससे इस मिसाल से क्या बात साबित होती है कि चंद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेफ्ट से राइट भी आ जाते हैं आसानी से और राइट से लेफ्ट भी आ जाते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में हमारी वो एग्जाम्पल है कि जैसे कागज़ को जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है। लिहाजा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट नहीं आ सकता, राइट से लेफ्ट आ सकता है। तो लिहाजा जैसे मैंने कहा कि शो दैट, वेरीफाई, प्रूव दैट, इनका मतलब कहीं ना कहीं चेंज है। मतलब वो क्वेश्चन जिसमें हम दोनों साइड से ला सकें तो शो दैट, अगर वन साइड से आसानी है तो इसके लिए वर्ड मुख्तलिफ हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। लिहाजा हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट से हमारा राइट नहीं आ सकता, राइट से लेफ्ट आएगा। अब याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिकली ओमेगा वाली थी, ओमेगा को इस तरह से शो करते हैं और हमें ये देखना है कि हमारे पास ओमेगा लेफ्ट साइड पे दिया है कि राइट साइड पे दिया है। अगर राइट साइड पे दिया है तो हमें राइट साइड से सॉल्व करते हुए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, ये याद रखना है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल शुरू में मैंने आग और राख, बर्फ और पानी की दी, वो इसीलिए दी कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेफ्ट से राइट ले आए, हमें राइट से लेफ्ट लाना है और यही इसका हल है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि बुनियादी तौर पे ना ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। हमें इसकी वो वाली फॉर्म लानी है और इस लिहाज से फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, जैसे कि अभी इसमें आ जाएगा।
और सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड इसकी कंसीडर करनी है, क्योंकि लेफ्ट से राइट लाना ये तो नहीं मैं कहता नामुमकिन है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर और z, इसी तरह यहाँ पे x ओमेगा स्क्वायर y और ओमेगा z। अब हमें करना क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है बेहतर है हम थोड़ा इस फॉर्मूले को नीचे लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि इसके अंदर फॉर्मूले के मुताबिक हमारा टास्क होगा। वो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये मैट्रिक लेवल में सबसे लेंथी फॉर्मूला था। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ये फॉर्मूला हमें लेके आना है। और हमें करना क्या है कि देखिए ये चीज़ हमारी ऑलरेडी इसमें कोई ओमेगा नहीं है और ये ब्रैकेट ऑलरेडी इसके लिहाज से सेट है, इसे कुछ भी नहीं करना, इसको इसमें कोई ओमेगा नहीं है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। और बुनियादी तौर पे ये जो हमारे पास बड़ा ब्रैकेट आ रहा है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा मौजूद है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी इसकी। अब हमने करना क्या है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हमें थोड़ा अपना टाइम भी सेव करना होगा कि इस x को इन तीनों से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप सबसे पहले देखें इस x को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और x और y आ जाएगा, फिर इसको इससे करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा हम सबसे पहले लिख देंगे और x z हो गया। इस तरह से ये तीन टर्म इससे मल्टीप्लाई होके आ चुकी। अब ओमेगा y को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आगे चलेंगे तो क्या होगा कि ओमेगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आ जाएगा और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले y बाद में। अब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब, ऑलरेडी सारे प्लस हैं तो साइन तो प्लस 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 ही रहनी है, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका नंबर इससे है तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और y और इंटू z तो yz आ जाएगा। अब चूंकि लास्ट यहाँ पे ये वाली टर्म है जिसने तीनों से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन क्योंकि आगे हमारे पास जगह कम हो रही है तो हम इसको नीचे कर लेंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो ओमेगा की पावर जब 4 आएगी और आगे आ जाएगा वाई जेड, और इसको जब इससे किया तो फाइनली ओमेगा क्यूब और जेड स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो जैसे कि हमने साइड पे भी लिखी है 1 होती है, और अगर फर्ज करें हमें ओमेगा की पावर 4 दे तो ये ओमेगा के बराबर आ जाता है। किस तरह से कि ओमेगा 4 जो है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 1 बन जाती है, और क्योंकि ओमेगा क्यूब ऑलरेडी चूंकि 1 के इक्वल होता है तो यहाँ 4 पावर हो तो ओमेगा क्यूब से 1 आ जाता है और दोनों साइड ओमेगा ओमेगा हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बात ध्यान में रखते हुए अब हमें करना यहाँ पे क्या है कि इस वाली साइड को तो हमने कुछ नहीं करना, ये तो ऐसी लिखी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखते हुए कि अगर यहाँ a है तो a का स्क्वायर, b है तो b का स्क्वायर, c है तो c का स्क्वायर, तो जितने x y z है स्क्वायर फॉर्म में हमें तलाश करने हैं। तो ये x स्क्वायर हमें फौरी तौर पे फौरन ही मिल रहा है। अब आगे हमें y स्क्वायर को तलाश करना है, ये रहा। अब आप ये देखिए y स्क्वायर तो है लेकिन उसके साथ ओमेगा क्यूब भी है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें सबसे पहले इसे अरेंज कर लेना, क्योंकि x स्क्वायर के साथ हमें y का स्क्वायर एक ही मिलेगा। ठीक है, जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दो नहीं मिल सकते। अब हमें z स्क्वायर ढूंढना, तो z स्क्वायर हमारे पास ये रहा।
तो ये भी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ओमेगा क्यूब इसके साथ भी मौजूद है और z का स्क्वायर है। अब हमें ये करना है कि हमें कहीं ना कहीं से कर्ली ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा, जो कि आगे हमने कॉमन भी लेना है। अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन जो कि निस्बतन थोड़ा सा ये यहाँ से बड़ा लेंदी हो जाता है, तो हमने ये करना है कि अब ये तीनों तो आ चुके हैं, अब एक्स वाई वाले आपको दो मिलेंगे। प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि ये दो मिलेंगे, एक ये रहा और सेकंड ये रहा। अब देखिए अगर मैं इस तरह से फिंगर से बता रहा हूँ तो एक्स वाई दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर एक ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और एक ओमेगा बच जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया और ओमेगा यहाँ लिख लिया और एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह एक्स वाई के बाद एक्स जेड भी हमें दो जगह मिलेंगे, ये ऊपर नीचे मिल रहे हैं। यहाँ से भी हमने क्या करना है कि यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने एक्स जेड कॉमन ले लिया। अब उसके बाद वाई जेड यहाँ पे रह गए, लेकिन वाई जेड के साथ ओमेगा की पावर 4 है और दूसरा वाई जेड ये रहा। और ये जानते हुए कि ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक स्टेप लेंदी हो जाएगा, तो हमें साइड पे ये लिख देना होगा कि भाई ओमेगा 4 जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 1 के बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। अब चूंकि अगर हम इस स्टेप को यहाँ पे साइड पे लिखेंगे तो हमारा एक स्टेप लंबा होने से बच जाएगा। अब जैसे ओमेगा की पावर 4 है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे चले पहले ये देख लें, ये है ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। हमने वाई जेड तो इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, लेकिन यहाँ ओमेगा 4 ना लिखें, बेहतर है यहाँ पे क्या लिखें, ओमेगा की पावर 1 लिखें। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि ओमेगा 4 जो है हमारे पास ओमेगा की पावर 1 के इक्वल होता है, तो ब्रैकेट के बाहर वाई जेड आ गया। अच्छा, अब फाइनली ये होना है कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तीन आ रहे हैं। तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर हम ओमेगा स्क्वायर को और ओमेगा को इधर रखें तो 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाता है, -1। तो अब चूंकि यहाँ पे फॉर्मूले में भी देखेंगे ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और यहाँ सारे प्लस है, तो होना क्या है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब साइड पे हमें लिख देना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी जेड स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होना है कि इन दोनों की जगह, जैसे कि यहाँ पे ये शक्ल बनी है, हमने इसकी वैल्यू -1 की रख देनी है और साइड पे अगर जगह है तो आप लिख दीजिएगा, और आगे है एक्स वाई, इसी तरह यहाँ पे भी -1 और एक्स जेड, और इधर भी -1 और वाई जेड। इस तरीके से अब हमें कर्ली ब्रैकेट शॉर्ट ब्रैकेट में करना होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल बन गई है। और अब इस शक्ल को हम डायरेक्ट, चूंकि ये इसी के इक्वल है, ये फॉर्मूला लिखते हुए आप लिख सकते हैं कि इसको अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy z लिखते हुए हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरीके से आपको पता है कि हम प्रूफ करके लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, लेकिन आपके कहने पे हमने फौरी तौर पे आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। और आइंदा भी कोई ऐसा सिलसिला हो तो आप ज़रूर बताइएगा। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।